नमस्कार सम्पूर्णलाई स्वागत जनाउँदै एजी न्युजमा हजुरहरूलाई म स्वागत जनाउँछु र अहिले म वैद्यश्री आयुर्वेदिक पञ्चकर्म जुन यो कञ्चनजङ्घा स्टेडियमको गेट नम्बर 5 अवस्थित छ यहाँनिर आइसकेको छु र आज यहाँ हाम्रा नारी परीक्षणका विशेषज्ञ डाक्टर रूपा शाह आउनुभएको छ कोलकाताबाट र उहाँले यहाँनिर आज एउटा नारी परीक्षणको कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ र विभिन्न सिलगढी अनि वरिपरिबाट विभिन्न रोगीहरूले आफ्नो स्वास्थ्य जाँचको निम्ति आज कार्यक्रम रहेको छ र व्यापक रूपमा यहाँनिर यो जाँच कार्यक्रम चलिरहेको छ र यसै सन्दर्भमा हामी डाक्टर रूपा शाहसँग केही भला कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस् तपाईँहरूलाई लिएर जाँदैछु। वेलकम टू एजी न्यूज़। आपको एजी न्यूज़ में स्वागत है। और आज जो आप सिलीगुड़ी वैद्यश्री आयुर्वेदिक क्लिनिक में जो ये नारी परीक्षण का कार्यक्रम चल रहा है और इसमें सिलीगुड़ी और इस आसपास की क्षेत्रों से बहुत सारे पेशेंट भी आए हैं, आप देख रहे हैं। और मैं एजी न्यूज़ को व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि ये जो नारी परीक्षण ये क्या है एक्चुअली, आप व्यूअर्स से बोल दीजिए ये नारी परीक्षण से कैसे आप मतलब रोगों का डायग्नोज करते हैं और इसमें ये क्या है, ये पद्धति थोड़ा क्या है, थोड़ा बोलिए। नमस्ते आप सभी को, मैं डॉक्टर रूपा भारती। और आज सर ने जिस तरह से मुझे पूछा है कि आप थोड़ा आयुर्वेदा के बारे में बताइए, स्पेशली नाड़ी परीक्षा क्या है, तो बहुत सारे लोगों को आयुर्वेदा का थोड़ा सा नॉलेज है कि अभी जो है उस पर आपका आयुर्वेदिक हर्ब से रिलेटेड जो है पद्धति होती है। बट इसमें नाड़ी परीक्षा में क्या होता है, एक पल्स डायग्नोसिस है। ये एक एंशिएंट टेक्निक है जिसमें कि आपका पल्स डायग्नोसिस के थ्रू आपको बताते हैं कि आपके बॉडी में क्या क्या इम्बैलेंसेस है और उसको आप कैसे बैलेंस रखने से जो आपको करेंट सिचुएशन है जिसमें आपको जो सिम्टम दिखते हैं। बहुत लोग बोलते हैं ना कि मेरा डिफरेंट पैटर्न ऑफ लाइफस्टाइल है, मैं इस तरह से करती हूँ तो मुझे ऐसा हो जाता है। कुछ लोग बोलते हैं मैं कितना वेट लॉस करने का कोशिश कर रहा हूँ, जिम भी चला गया, बहुत सारा मैंने स्पोर्ट्स भी खेल लिया, डाइट कंट्रोल कर लिया, बट आप देखोगे कि बिल्कुल भी उनका जो वेट ही लॉस नहीं हो पा रहा है। तो ये एक पैटर्न होता है। तो उस पैटर्न को समझने के लिए नाड़ी परीक्षा एक बहुत ही अच्छा टेक्निक है। सो बेसिकली इस टेक्निक के थ्रू आपका जो है जो भी डिजीज़ है, करेंट सिचुएशन क्या है, उसके बारे में क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, पंचकर्मा क्या करना चाहिए और कैसे कैसे आप जो है डाइट फॉलो करने से आपको कितना रिलीफ होगा, कितना टाइम लगेगा, ये सारा चीज़ आपको एक छोटे से कंसल्टेशन में बताया जाता है, जो कि वैद्यश्री ने आप लोगों को अवेल करा रहे हैं। तो डेफिनेटली ये आप सभी को जो है सीज़न वाइज बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। हर सीज़न में आप देखोगे डिफरेंट फूड पैटर्न रहता है और ट्रीटमेंट्स रहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या ऐसा जो है, आपको अभी समर स्टार्ट हो रहा है तो आप देखोगे पहाड़ों पे अलग गर्मी रहता है, प्लेन एरिया में अलग रहता है, उसी तरह से आपका जो है फूड पैटर्न डिफरेंट रहता है। तो ऐसा क्या आपको अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए जिससे कि आप और ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर सकते हैं और साथ में जो है आपका डेली रूटीन को स्मूथली रन कर सकते हैं। जी, और जो नारी परीक्षण से मतलब जो एक शरीर का कौन से प्रक्रियाओं का उसको डायग्नोज कर सकते, कौन रोगों का इसका उपचार होगा, क्या क्या संभव हो सकता है जी। तो बेसिकली आयुर्वेद में आपका जो है सारे बीमारियों का इलाज देखा जाता है। अभी जो लाइफस्टाइल के कुछ मैं नाम ले लेती हूँ जो हर घर में एज ए गिफ्ट रखा हुआ है। आप देखेंगे कि अभी डायबिटीज़ ले लीजिए, हाइपरटेंशन ले लीजिए, मैं सारे जो है आपके मॉडर्न टर्म्स बोल रही हूँ क्योंकि आयुर्वेदिक वे भी है इसका। अगर मैं प्रमेह, मधुमेह ये सब बोलूँगी तो अभी बहुत सारे लोगों को ऐसा हो जाएगा, आउट ऑफ द बॉक्स हो जाएगा। इसीलिए मैं कॉमन टर्म में आप लोगों को बस इतना बता रही हूँ कि जितनी भी बीमारियाँ हैं जो आपको लगता है कि ये मुझे मेरे शरीर में तकलीफ़ दे रहा है, उन सब का आपको इलाज मिल जाएगा यहाँ पे। हर चीज़ का 100% कहीं रिजल्ट नहीं होता है, बट एक ऐसा जगह जहाँ से आप अपना बेटर परफॉर्म कर सकते हो, एक वो रहेगा। तो बेसिकली आपको जो है यहाँ पे पीसीओडी, पीसीओएस जो अभी लाइफस्टाइल में फीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है, इन सब के बारे में अच्छे से ट्रीटमेंट मिल जाएंगे। पंचकर्मा है इसमें, और साथ में जो है आपका 3 दोषास होता है यूजुअली आयुर्वेद में, वात, पित्त और कफा। इन तीनों दोषास को जब आप बैलेंस करते हो तब आपका हेल्थ मेंटेन होता है। तो इन सब से जो बीमारियां होती है उसमें आपको जो जो लग रहा है आप सब इंक्लूड कर सकते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम जो 3 साल का बच्चा है उससे लेके आपका 90 साल के लोगों के लिए अलग अलग उम्र में किस तरह का बीमारी है, उन सब के बारे में आपका एक अच्छा ट्रीटमेंट प्लान है। और एक चीज़ इसमें मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ, वो है आपका कैंसर केयर,
स्पोर्ट्स आयुर्वेदा, इसके साथ में आपका पोस्ट नेटल केयर, जब बेबी डिलीवरी होता है उसके बाद में लॉन्ग टर्म आपका फीमेल का जो इश्यूज़ होता है उसके लिए आप जो क्रॉनिक कंडीशन बोलते हैं जैसे पीसीओडी, पीसीओएस, उन सब का एक डिटेल में है। तो अभी छोटे टर्म में इतना आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगी। जी, आयुर्वेदा कितना इम्पोर्टेंस है आज के दिन में हम लोग के लिए कि अभी की जो समाज है आज के दिन में बहुत सारा जितना भी हम लोग सेवन करते हैं फूड्स वो सब मिक्स्ड होते हैं, उसमें बहुत सारे दवाएं यूरिया यूज होते हैं। इसी के चलते अभी बच्चों को भी छोटे बच्चों को भी हाइपरटेंशन, डायबिटीज जैसे रोग घर में हम लोग आते हैं, जैसे कॉमन डिजीज हो गए। इस सब कुरों से हम लोग निदान पाने के लिए अभी एलोपैथिक और आयुर्वेद को कंपेयर करने में आयुर्वेद कितना महत्वपूर्ण है। तो बेसिकली जो है इन्होंने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हाईलाइट किया है, फूड एडल्ट्रेशन। फूड एडल्ट्रेशन मतलब क्या कि आपका जो नॉर्मल ओरिजिनल फ्रूट था, फल था या जो भी सब्जियाँ थी, आप देखोगे उसमें आजकल प्रोडक्टिविटी और डिमांड की वजह से बहुत सारा एडल्ट्रेशन हो रहा है। स्पेशली एक एग्जांपल दूंगी हनी का और घी का। पहले ऐसा होता था कि हर घर में घी और हनी यूजुअली यूज होते थे। अब क्या हो रहा है कि आप देखेंगे इतना ज़्यादा उसको हाईली प्रोसेस कर दिया गया क्योंकि डिमांड इतना है, वो भी क्या करेंगे मार्केट में। तो डेफिनेटली हर फूड प्रोडक्ट में आप देखेंगे कुछ ना कुछ एडल्ट्रेशन है। इसके वजह से आपका जो शरीर में है डिफरेंट रिएक्शन हो रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ वो है इनफर्टिलिटी का केस। लॉन्ग टर्म फीमेल्स और मेल्स जो है आपका लाइफस्टाइल और फूड पैटर्न का वजह से आप देखोगे इनफर्टिलिटी केस इतना ज़्यादा हाई रिस्क में हो रहा है आपका। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका जो है नॉर्मल फूड में ही वो नहीं है आपका वैल्यू, जिसके वजह से एक नया जनरेशन को जनरेट करने के लिए बॉडी रेडी नहीं हो पा रहा है। इसी वजह से आप देखोगे आजकल इतने सारे सेंटर्स ओपन हो रहे हैं। तो डेफिनेटली ये एक चीज़ होगा जो आपका फूड कहीं ना कहीं आयुर्वेद में आपको एक गाइडेंस मिलता है कि किस तरीके से। एक पॉइंट है जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगी यहाँ पे, आयुर्वेदा सिर्फ आपका जो है बेसिकली ट्रीटमेंट नहीं करता। कुछ लोगों को जो है मिथ्स होते हैं कि आयुर्वेद में आपका जो है कंपेयर कर लेते हैं एलोपैथी के साथ, मॉडर्न और भी बाकी जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। इसमें कहा जाता है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। इसका मतलब है कि जो भी आपका बीमारी है जो मतलब कि कंटिन्यू बहुत दिनों से है उसका ट्रीटमेंट तो होगा, लेकिन आपका जो है स्वास्थ्य है जो ऑलरेडी फिट है उसको कैसे आप कंटिन्यू करेंगे। जैसे अभी 30 साल में जो आप 16 घंटा काम करते 40 की साल में 50 की साल में नहीं हो सकता है, लेकिन वो एनर्जी को कैसे मेंटेन कर रहे हैं उसके बारे में आपको जो है आयुर्वेदा सपोर्ट करेंगे। और ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही हाई प्रोडक्ट्स यूज़ करना है उसी में, ये एक टेक्निक है। आचार्यस ने बहुत ही सिंपल वे में आपको बताया कि आप अपने रूटीन में ही कुछ ऐसी चीज़ें इंक्लूड कर लो जिससे कि आपको जो है लॉन्ग टर्म आपको मेडिसिन या एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो नारी परीक्षण अभी जो ये भी एक पद्धति है आयुर्वेदा का ना, जी जी, मतलब इसमें टेस्ट वगैरह तो किया नहीं जाता ना मैम? जी जी जी, टेस्ट नहीं किया जाता जी। और ये कितना परसेंट तक ये मतलब एश्योर्ड है कि इसमें जो परीक्षण करते हैं ये श्योरली होगा और इसका डिजीज जो पता करता है और मेडिसिन इसमें कितने कंफर्मेशन आते हैं? जी जी जी, तो ये एक चीज़ है कि ये बहुत ही प्लस पॉइंट है। जितने भी आयुर्वेदा वैद्य पहले भी होते थे उनका एक हमारा पद्धति होता है जिसमें कि हमें बहुत बार ऐसा टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है जो आज के आप देखेंगे मॉडर्न मेडिसिन में रहता है। तो बेसिकली आपके जो नाड़ी है उससे आपका जितना भी कौन से दोषा में इम्बैलेंस है वो पता चल जाते हैं। उसी दोषा के वजह से क्या होता है आपका जो है पता चलता है कि ये सिम्टम्स उनमें आएंगे। और ये सिर्फ वो नहीं होता है कि आपके शरीर में कौन कौन सी बीमारी चल रही है उसके लिए, अगर आपको ऐसा कुछ आने भी वाला है तो वो भी जो है आपको उस पल्स डायग्नोसिस में पता चल जाता है। और पल्स डायग्नोसिस में आप जो सिम्टम्स वगैरह आप आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद हम लोग को बता देते हैं कि पेशेंट आपको यह करना है। अगर हम वही सिम्टम्स लेके अगर मेडिकली टेस्ट वगैरह करके डायग्नोज करने से वो सेम मिल जाएगा कंफर्म?
कंफर्मेशन देखिए, कोई भी चीज़ का मैं रिसर्च के बिना पे नहीं वो करूँगी और कुछ भी ऐसा आपको वो नहीं एक्सपेक्टेशन देना चाहूँगी। बट जितने भी पेशेंट ने अभी तक का उनका रिव्यू रहा है जिसमें उन्होंने फॉलो करके देखा है, तो उनको ऑलमोस्ट सिमिलर वे दिखता है। तो अभी के जनरेशन में जहाँ कि आप 3-4 हज़ार रुपये बस अपना इन्वेस्टिगेशन में या फिर हाई इन्वेस्टिगेशन में इनपुट दे रहे हैं, तो उस जगह पे आपका नाड़ी परीक्षा बहुत ही अर्ली वे में हेल्प करता है ताकि आप चीज़ों को अवॉइड कर सको। जी और मैम आपने जो नारी परीक्षण का ये कैसे किया मैम ये? जी जी। तो बेसिकली मैंने अपना जो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी बेंगलोर में है उनसे अपना BMS का डिग्री लिया है, श्री श्री आयुर्वेदा कॉलेज से जी, SSCSR से। और फिलहाल आप कोलकाता? जी, अभी करेंटली मैं यहाँ पे एज ए ट्रैवलिंग डॉक्टर वर्क कर रही हूँ और डिफरेंट एरियाज़ ऑफ नॉर्थ बंगाल में और जो आसाम के कुछ एरियाज़ हैं उसको कवर कर रही हूँ अभी। सिलीगुड़ी में आपको पहले है? जी जी, सिलीगुड़ी में अभी यहाँ पे स्टार्ट फर्स्ट है। में। जी जी। और मैम जो मेडिसिन आप पेशेंट को देंगी वो मेडिसिन मतलब आयुर्वेदिक मेडिसिन है ना? जी जी, ये सारे आयुर्वेदिक मेडिसिन्स रहेंगे और जो भी है मतलब कि बेस्ट जिनका रिज़ल्ट आता है, जो पेशेंट ने एग्रीड किया है कि यस आफ्टर यूज़ हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है उसका, वही ऑथेंटिक। मार्केट में भी इतने सारे आयुर्वेदिक मेडिसिन मिलते हैं, पेशेंट्स तो कंफ्यूजन होता है कौन सा अच्छा कौन सा बुरा, कौन सा ले कौन सा नहीं ले। इसमें क्या कहना चाहेंगे? ये मतलब कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात आपने पूछ ली है एक तरीके से, बिकॉज अभी मार्केट में आप देखोगे कि ये इंडस्ट्री बन गया है, बिजनेस बन गया है एक तरीके का, कि वो जो ऑथेंटिसिटी है आयुर्वेद का, वो जो फ्लेवर है वो कहीं ना कहीं गुम हो जा रहा है। जैसे अभी आप देखेंगे कि इतनी कंपनीज आ रही है, मैं किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लूँगी, बट आप देखेंगे कि बहुत अच्छा हाइप है, बट वो रिजल्ट्स नहीं दे रहे। मतलब कि आपको पेशेंट ओरिएंटेड होना है तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो कंपनीज़ बहुत सारे हैं, मैं बस एक चीज़ हाईलाइट करूँगी कि पेशेंट को पहले अपने डॉक्टर पे बिलीफ होना चाहिए और उसके बाद वो मेडिसिन पे बिलीफ होना चाहिए, जो मेडिसिन वो ले रहे हैं, तब जाके उनको वो रिज़ल्ट दिखेगा। और करेंटली आप अगर अपने डॉक्टर को जब पूछेंगे कि हाँ डॉक्टर आप बताइए कौन कौन से मेडिसिन हैं, तो डेफिनेटली आपके डॉक्टर आपके लिए जो बेस्ट होगा, जो कंपनीज़ होंगी उसमें ही आपको बताएंगे कि क्या है। तो इसमें आपके पास ऑप्शंस हैं क्या क्या आप ले सकते, बट क्या लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, वो आपको ज़रूर गाइड करेंगे। कोई भी ट्रीटमेंट के लिए 4 जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका पिलर माना जाता है, इसको चिकित्सा चतुष्पादा बोलते हैं। भिषक द्रव्यानुपस्थिता रोगी पाद चतुर्सेन। इसका क्या मतलब है कि आपका जो है जितना मेडिसिन इम्पॉर्टेंट है उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप क्या डाइट फॉलो कर रहे हो। अगर आप सिर्फ मेडिसिन खाओगे और साथ में वो सब कंटिन्यू कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको वो बीमारी हो रहा है, तो फिर कोई मतलब नहीं आप मेडिसिन लेके, क्योंकि आपको फिर से वही होना है। आप बोलोगे 1 महीना मेडिसिन लिया, अच्छा था, मेडिसिन छोड़ दिए, फिर से वैसे ही हो गए। तो वैसे क्यों हुए? क्योंकि वो कारण था आपका ऐसा करंट सिचुएशन आने के लिए। तो इसके लिए आप क्या फॉलो कर सकते हैं, सबसे नंबर 1 इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको जो है डॉक्टर ही बताएगा किन किन कारणों की वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको बस उसको अवॉइड करना है और अपने डाइट में इंक्लूड करना है। जैसे कि अभी मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देती हूँ। बहुत सारे लोगों को आजकल नींद की बीमारियाँ हो रही हैं, ठीक है, और उसका सबसे मेन रीज़न है कि आप देखो उनका लाइफस्टाइल पैटर्न ही चेंज हो गया है। कितना अच्छा लोग पहले 10 बजे सो जाते थे अपना और सुबह 4 बजे का उनका रहता था और आप देखोगे फ्रेश फील करते थे। अभी वो नींद प्रॉपर नहीं होने की वजह से कितने सारे फीमेल्स को आप देखेंगे कि PCOD PCOS में लिंक है एक उनका, पूरा इरिटेशन सिंड्रोम जैसा हो रहा है पूरा। तो ये सारा चीज़ जो है डाइट के थ्रू और आपका जो है लाइफस्टाइल और मेडिसिन, इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। इसी को कहते हैं आपका आहार विहारा और औषधि। इन तीनों चीज़ का जब आप कॉम्बिनेशन बनाते हो तब आपका ट्रीटमेंट एकदम स्ट्रॉन्ग रहता है। और आई थिंक किसी और साइंस में अगर आप कंपेयर करेंगे आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, एक यही आपका जो है पद्धति जिसमें कि आपके आहार पे और आपका लाइफस्टाइल पे, फूड और लाइफस्टाइल पे बहुत स्ट्रेस होता है, तब जाके आप देखोगे कि आपका मेडिसिन भी उसी लेवल पे वर्क करते हैं। बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो आप देखोगे बहुत ही डिसिप्लिन है अपने फूड पैटर्न को लेके, आप उनका फिटनेस लेवल चेक कीजिए तो आपको एक लिंक समझ में आएंगे क्या है। जी, थ्याङ्क यू फर टकिङ। दर्शकवृन्द, अहिले भर्खर हामीले डाक्टर रूपा शाहसँग नारी परीक्षण यो जुन पद्धतिमाथि चर्चा गऱ्यौँ र आयुर्वेदामाथि हामीले चर्चा गऱ्यौँ र आफ्नो स्वास्थ्य जीवन राख्न, ब्यालेन्स राख्नको निम्ति जुन आयुर्वेदमा आहार विहार औषधि, यो जुन हामीले सिम्पली भन्नुपर्दा टाइम टेबल मेन्टेन गर्नुपर्छ, खाना मेन्टेन गर्नुपर्छ, फुड
मेडिसिन र यो डेली लाइफको यसमा हामीले गर्न नितान्त आवश्यक छ र तपाईँहरू पनि यदि आयुर्वेदमा विश्वास राख्नुहुन्छ भने आउनुहोस्, तपाईँहरू पनि यसरी वैद्यश्रीमा सम्पर्क गरेर आफ्नो स्वास्थ्य जीवन तपाईँहरू पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै म हजुरहरू बिदा लिन चाहन्छु। जय हिन्द, जय गोर्खा, नमस्कार। थ्याङ्क यू फर टकिङ एसजी न्युज। थ्याङ्क यू म्याम, थ्याङ्क यू। थैंक यू सर। तपाईं हेर्नुहुँदैछ एसजी न्यूज।